नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, इसके पहले मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दें। ये थोड़ा सा इमोशनल पार्ट है, इसके बारे में जानकारी करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। मान लीजिए 12 से 13 वर्ष की अवस्था के बाद जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी क्रियाएँ उनके शरीर में होने लगती है और उसके प्रति वो सजग नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, जानकारी नहीं रहती है, तो बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका होता है, जैसे मेन आपका टेस्टिस होता है मेल में, और वहाँ से क्या बनता है, आपका स्पर्म बनता है। अच्छा, स्पर्म का लाइफ स्पान कितने दिन का होता है आपका? स्पर्म का लाइफ स्पान आपका जो है 20 मिनट का होता है। कितना होता है? 20 मिनट का। 20 मिनट के बाद स्पर्म जो है नष्ट हो जाता है और एक बार में जो है 7 ml जो स्पर्म वो निकलता है, सीमन वगैरह निकलता है, वीर्य निकलता है, तो उसमें लगभग 20 लाख तक जो है स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानेंगे। और इसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है और एक बार में 7 ml इतना जो है वीर्य निकलना चाहिए। अगर उससे कम निकलना तभी बच्चे का जन्म नहीं होगा, यानी ओवा और स्पर्म का संयोग नहीं बनेगा। अगर उससे अभी एक बार में एक स्पर्म 20 लाख तक निकलते हैं और 20 लाख में जो है एक स्पर्म जो है, एक शुक्राणु जिसे कहेंगे, शुक्राणु एक अंडाणु से मिल करके फिर वो भ्रूण बन जाता है, जायगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर जा करके गर्भाशय यानी यूट्रस में आकर के बच्चे का निर्माण करता है। 9 महीने तक बच्चा उसी में रहता है, फिर उसके बाद पैदा होता है। तो इस तरीके से अब आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मेन रूप से होता है, आप देखेंगे ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मतलब ये कब सेक्सुअल रिलेशनशिप जब होती है तो उस समय फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। जिससे फिगर के माध्यम से आप लोग बताना चाहूँगा कि इस टाइप की जो संरचना होती है, यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप की जो संरचना होगी, इस टाइप की, तो ये इस टाइप की संरचना, इस टाइप की संरचना, टाइप की संरचना होती है। तो यहाँ से ये जो है, ये आपका ये जो है, ये पूरा ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, ओवरी हो गया, ओवरी हो गया। और यहाँ पे जो है ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई। और इसके माध्यम से ये मान लीजिए आपका ये पूरा जो है ये एक तरीके से वेजाइना हो जाता है, वेजाइना हो जाता है ये। और यहाँ से फिर यहाँ इस तरीके से ये संरचना होती है, यहाँ पे ये नली होती है यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ ये संरचना जो होती है ये आपकी जो है ये यूट्रस होती है, यूट्रस होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है जैसे का सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान जो है वो हो जाता है, और यहाँ पे जो है ये आपके फैलोपियन ट्यूब यहाँ आया यहाँ। अच्छा, ये देखिए कि एक महीने में केवल एक ही ओवरी से जो है ये जो ओवा निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी संरचना हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव, अच्छा 3 हार्मोन्स उसके होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के? कौन होता है? एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, चौथा होता है रिलैक्सिन हार्मोन होता है। अच्छा, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन को क्या काम है कि ओवरी से जो है ओवा का निर्माण करना। भाई क्या करना? ओवरी के ओवा का निर्माण करना, ओवा का निर्माण करता है, ये ओवा का निर्माण करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कम से कम कितने दिनों के बाद, यानी 12, यानी आप समझ लें 12 से 13 ईयर में ही ये मतलब बालिकाओं के या बच्चियों के या लड़कियों के में ये जो है ये आपका ओवा का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी उसको मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जिसे। तो इस तरीके से यहाँ से जाता है ये, और फिर उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जब ये इस तरीके से मान लीजिए इसके माध्यम से यहाँ से गया स्पर्म, और स्पर्म यहाँ आया फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ जो है यहाँ से ओवा निकला, और यहाँ से ये स्पर्म गया, यहाँ फैलोपियन ट्यूब है या यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे दोनों का संयोग हुआ। तो जब संयोग होता है मान लीजिए ये आपका ये
स्पर्म होता है और ये आपका ओवा होता है, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। फिर क्या बनता है, जैसे ये मान लीजिए जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बन गया। फिर यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा बनेगा एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है, ये एम्ब्रियो फिर इस यूट्रस में आ जाता है, नहीं गर्भाशय में आकर के 9 महीने तक बच्चे को जन्म देता है। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ से जो है ये इसका फिर क्या, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है कि ये 9 महीने तक इस बच्चे की इस हार्मोन्स के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया जो है उसी के नियंत्रण में होती है। अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन्स का क्या काम, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है कि जो कि कमर चौड़ी होती है तो ये पूरे इसको चौड़ा कर देता है। तो यहाँ से बच्चा आसानी से धीरे धीरे पैदा हो जाता है। अच्छा, बच्चे का आकार भी इस टाइप का होता है या मुड़ी इस टाइप का ऐसे ऐसे होता है। तो इस टाइप का अगर बच्चे का आकार होता है तो पहले बच्चे का सर ऊपर होता है। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो औरतें उसकी माँ की पेट को दबाती हैं। तो दबाने में क्या होता है कि पहले ये प्रयास होता है कि बच्चे का जो है ये सर नीचे आ जाए। तो सर नीचे आ जाता है तो बच्चा आसानी से पैदा होता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से, तो बच्चे का सर जब नीचे आता है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि पैर ही नीचे आ जाता है तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि उल्टा पैदा हुआ था। जो गाँव में कहावत है ना, भाई बड़ा उल्टा पैदा हुआ था तो कहीं जैसे जो ये यहाँ दर्द हो गई, जैसे साल पड़ गई, जैसे वो लोग बोलते नहीं, तो उसको झड़वाने के लिए आते हैं। तो ये वही जो भी हो इसकी मानता है, इसके लिए क्या कहा जाए, तो इस तरीके से प्रयास ही होता है। तो इसलिए औरतें जो पेट को दबाती हैं तो ये घूम करके यहाँ आता है। अब वही रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है उस समय ये होता है। अच्छा, होता क्या है कि डॉक्टर जब बच्चे का कभी कभी जब प्रेग्नेंट औरतें हो जाती हैं तो उस समय जो है ये होता है कि उनकी दर्द वगैरह होती है तो वो जो है क्या करते हैं, ये रिलैक्सिन नामक जो है वो एक तरीके से कैप्सूल या टैबलेट या एनी मेडिसिन समझ लीजिए, इंजेक्शन वगैरह लगवा लेती हैं। तो ये हार्मोन्स जो है यानी उस हार्मोन्स को ये निगलेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर कि जब आप उस समय ये हार्मोन्स निकलेगा नहीं प्रेगनेंसी के समय में, तब जब बच्चा पैदा होने से तो ये चौड़ा होगा नहीं। जब चौड़ा नहीं होगा तो पता चलता है और डॉक्टर क्या करते हैं कि तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऑपरेशन पता चला कि डिलीवरी होने में, नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको 5,000 रुपया, अब मैक्सिमम 7,000 रुपये में, तो अपर ऑपरेशन होगा तो 50,000 रुपया का वही खर्च बैठता है। पता चलेगा बच्चे को शीशे में रखिए, यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, तमाम खर्च डॉक्टर बनाते हैं, तो वो अलग बात है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होती है कि जैसे यहाँ से मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की, 28 दिन की होती है। ये 28 डेज के बाद होती है। अब आप सोच लें कि यहाँ से जैसे बच्चा मान लीजिए अभी मान लीजिए यहाँ से ये ओवा बन करके यहाँ ओवा बना। और जब तक यहाँ से स्पर्म नहीं जाएगा तब तक इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ या यहाँ तब तक उसका दोनों का ये एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इसके अंदर जो भ्रूण नहीं आएगा। जब भ्रूण नहीं आएगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। मतलब एम्ब्रियो ही भ्रूण है या बच्चा है, उसको मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तो उसको भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। पैदा होने के बाद तो बच्चा हो जाता है। 9 महीने तक नहीं कहते, भ्रूण हत्या अपराध है, हॉस्पिटल वगैरह भी लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है इसकी चारों तरफ दीवारों के, इसके जो यूट्रस की दीवारों के चारों तरफ जो क्या होती है वो एक मोटी ब्लड की परत जम जाती है। और जब परत जम जाती है तो पता चलता है कि ये धीरे धीरे अगर उसके दौरान यानी 28 दिन के बीच के दौरान अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ और ये स्पर्म और वह दोनों मिल करके इसके बीच में बच्चे का निर्माण नहीं हुआ तो फिर ये क्या होता है कि 28 दिन के बाद ये टूट करके गिरने लगता है। तो उसी वही जो है ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आती है सेफ जोन कौन सा होता है। वही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए सेफ जोन कौन सा होता है, उसमें ये देखा गया है कि जैसे मान लीजिए अभी 1 तारीख को हुआ तो 1 तारीख से लेकर के मान लीजिए 5 तारीख तक, तो 4 तारीख से यानी 4 दिन तो अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी 5 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, नहीं 7 दिन हो गया। तो 7 दिन के बाद मान लीजिए 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद 7 से मान लीजिए 7 14 दिन तक आपका क्या होगा कि वो जो है आप वो उसको बनने में लगता है, ओवा को बनने में लगता है। तो ये 7 दिन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले
यानी 7 दिन बाद वो आपका सेफ जोन होता है। उस समय अगर रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप मेल और फीमेल बनाते हैं, तो वो चांस कम रहता है बच्चा बनने का, ठीक है। फिर उस 7 दिन के बाद, मानी 7 दिन हो गया, 7 दिन के बाद और प्लस और 7 दिन, यानी ये बीच का जो 14 दिन बनता है 28 दिन में, यानी 7 चौक 28, यानी 7 दिन, ये 14 दिन या 13-14 दिन जो बनता है, 12-13-14 दिन बनता है, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिलेशनशिप बनाने पे बच्चे पैदा होने के लिए ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, फिर वो अब जैसे अभी 28 तारीख को या 1 तारीख को मान लीजिए वो आपका होना है, मेट्रोसाइकिल होनी है महिलाओं में, तो उसके 7 दिन पहले भी जो है वो क्या होता है कि हुआ यानी टूट करके ये धीरे धीरे ये टूटने लगता है। तो जब वो टूटता है 7 दिन बाद, तो ये नीचे रहता है। तो उसका होता है ये कि बीच का जो 14 दिन होता है, ये सबसे सेफ जोन माना जाता है, यानी बीच का 14 दिन, बीच का ये 14 दिन बीच का। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। दूसरा होता है कि मोटरसाइकिल। अच्छा, एक होता है कि सरोगेट मदर आप देखेंगे। सरोगेट मदर किसे कहते हैं? सरोगेट मदर में आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि जैसे जीन बैंक से पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम दोनों को निकाल लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से दोनों को स्पर्म और ओवा को निकाल करके जाइगोट बना लिया जाता है। और जाइगोट को किसी भी किराए की कोख जिसे कहते हैं, किसी भी गरीब महिला हो या भले उसके रिश्तेदार हो, तो उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। भाई डॉक्टर वगैरह अपने माध्यम से, मशीन के माध्यम से या जैसे भी डाल देते हैं उसके पूरे एम्ब्रियो को, और वो 9 महीने तक उसको अच्छा खाना देंगे, अच्छा रहन सहन देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, और 9 महीने तक वो बच्चा उसके यूट्रस में रहता है, नहीं उसके पेट में रहता है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, तो 6 महीने साल भर तक वो बच्चे को दूध वगैरह पिलाएगी या देखभाल करेगी। फिर वो जो है वो उस बच्चे को वो ले लेगी। तो इस तरीके से उसको कहते हैं सरोगेट मदर। तो किराए की कोख मतलब कि वो अपने उस कोख में बच्चे को ना पैदा करके, जैसे बहुत सारी एक्ट्रेस होती हैं जो हीरोइन वगैरह होती हैं, बहुत सारी ऐसे जो अपने ब्यूटी को बनाए रखना चाहती हैं कि नहीं हमारे पेट में बच्चा पैदा होगा तो हमारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, तो वो अलग अलग लोगों की सोच है। विदेशों में ऐसा है। विदेशों में तो ये भी सुना जाता है कि जीन बैंक होते हैं और बड़े बड़े जो है वैज्ञानिकों के जीन्स को इकट्ठा किया जाता है, उनके यहाँ तो खुला ये सारी चीज़ें कि हमारे यहाँ तो ये है कि नहीं मेल शादी हो गई तो उन्हीं का बच्चा होना चाहिए, अगर अवैध है तो फिर उसके लिए जो है समाज तैयार नहीं होगा। लेकिन वहाँ खुला समाज है कि नहीं अच्छा जीन्स है। जैसे पशुओं में देख लें आप, जर्सी गाय, जर्सी भैंस वगैरह के लिए अच्छे अच्छे जीन का प्रयोग किया जाता है, या प्लांट वगैरह में हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये सरोगेट का। ट्विंस आप जान लें, ट्विंस किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रंटल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा अभी मान लीजिए हमने बताया आप लोगों को कि एक बार में एक ही जो है ओवा निकलता है, और ये 20 लाख तक जो है स्पर्म निकलते हैं, और एक बार में जो एक ओवा निकलता है उसका जीवन काल 2 दिन का होता है। 2 दिन तक इस फैलोपियन ट्यूब में वो घूमता रहेगा। अगर 2 दिन के दौरान जो है इस रास्ते से, मतलब वेजाइना के रास्ते से अगर स्पर्म गया है, कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इसमें रहेगा, तो इस गया 2 दिन तक, तो उसको संयोग करके फिर वो यूट्रस में आकर के बच्चे का निर्माण करेगा। तो और इसका अगर वो अच्छा स्पर्म का जीवन काल केवल 20 मिनट होता है, 20 मिनट तक के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी आप देखेंगे तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका ये मान लीजिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, और ये आप ओवा है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में ये ओवा है, दोनों का आपका संयोग हो गया, इस तरीके से संयोग हो गया। तो ये जो एक संरचना बनेगी जाइगोट बने हुई, इसमें क्या हो जाता है कि ये डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवीजन का मतलब विभाजन हो जाता है। तो ये इस टाइप की, मान लीजिए इस टाइप की संरचना, इस टाइप की, ये ऐसे इस टाइप की संरचना, इस टाइप की, तो दोनों के बीच में ऐसे आज फिर आकर के ये दो बच्चों को जन्म हो जाता है, ठीक है। 2 बच्चों को जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये 2 बच्चों को जन्म हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये इसका ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, मतलब ये जो है ये स्पर्म है और ये ओवा है, और यहाँ बचा जाइगोट, ये इसका विभाजन हो गया। तो यहाँ जब विभाजन हो गया तो 2 बच्चे बनेंगे। अगर मान लीजिए इसका मेल का जो है ये वाई है, इसका यक्स है, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक
ये क्या बनेगा, यक्स वाई है तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों लड़के बनेंगे। दोनों क्या बनेंगे, दोनों लड़के, और दोनों समान होंगे, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। नहीं कहते हैं जब ये सोएगा तो ये भी सोएगा, ये रोएगा तो ये भी रोएगा, ये खाएगा तो ये भी खाएगा, तो इसको कहेंगे आइडेंटिकल, एकदम सेम। अगर मान लीजिए अब भाई मेल में तो यक्स वाई दोनों होते हैं, फीमेल में यक्स यक्स होते हैं। अगर इसका यक्स है और इसका भी यक्स है तो दोनों में क्या होगा कि यक्स यक्स दोनों में है, तो पता चलेगा दोनों लड़की होंगी, तो दोनों सेम होंगी, तो इसको कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस इसको कहेंगे। अच्छा, दूसरा फिर क्या होता है कि एक फ्रंटल ट्विंस। फ्रंटल ट्विंस में क्या होता है, कभी कभी संयोगवश है भाई, इस फॉर्म में तो 20 लाख बनते हैं, लेकिन ओवा तो एक ही बनता है एक बार में, लेकिन कभी कभी एक के बजाय 2 ओवा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 ओवा बन जाते हैं। 2 ओवा बन जाते हैं तो पता चल जाएगा जैसे ये आपका स्पर्म है और प्लस ए ओवा है, ठीक है, और ये स्पर्म और है इस पर तो प्लस एक हुआ ये है, और यहाँ पता चला कि ये बन गया और ये बन गया। तो इसमें चांसेस कभी कभी ये रहते हैं कि मान लीजिए ये भी बनेगा, ये बनेगा ना, बच्चा बनेगा है, तो इस तरीके से ये 2 बच्चे बन गए। तो उसमें होता है कि मान लीजिए अगर ये यक्स है, ये यक्स है और ये तो यक्स रहेगा ही भाई, ये तो इस तरीके से ये इसका फीमेल का निशान ये इस टाइप का होता ना, इस टाइप का, तो इस पर रोआ का, तो इस तरीके। तो अगर ये यक्स है, ठीक है, और यह भी यक्स है, तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी। क्या बनेगी, लड़की बनेगी। यक्स यक्स में क्या बनेगी, लड़की, यानी गर्ल बनेगी। अगर मान लीजिए इसका ये वाई है और इसका यक्स है, तो क्या बनेगा, यहाँ लड़का बनेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों चांसेस हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड़का लड़की, एक लड़का बन जाता है, एक लड़की बन जाती है, कभी कभी दोनों लड़के बन जाएंगे। ये तो मतलब जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह है, फीमेल मेल पे भी डिपेंड करता है कि मेल का एक्स वाई जैसे जाके मिलेगा, तो इसको कहेंगे फ्रंटल ट्विंस, ठीक है, फ्रंटल ट्विंस, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे जो है हेट्रोसेक्सुअल के बारे में। अच्छा, हेट्रोसेक्सुअल अब देखें, हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है। हेट्रोसेक्सुअल में हम देखेंगे हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल में जैसे जनरली 99% लोग जो है यानी मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से वो होते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे हेट्रोसेक्सुअल। जैसे जनरली जो है आप समझ लें आपके 99% लोग हेट्रोसेक्सुअल, यानी मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, यानी ये हेट्रोसेक्सुअल जो होता है यानी मेल और फीमेल के प्रति अट्रैक्शन। जैसे जनरली होता है कि इसमें 99% लोग जो है 99% लोग जो है हेट्रोसेक्सुअल होते हैं। जैसे जनरली मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से अट्रैक्शन होगा एक उम्र आने के बाद, चाहे वो है किशोरावस्था हो चाहे प्रौढ़ावस्था हो, जैसे भी जो हार्मोन्स का सिक्रीशन वगैरह होता है, तो इस तरीके से हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन और फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन, यानी विषम युग्मक जिसको बोलते हैं, दोनों में यानी मेल और फीमेल अलग अलग, यानी एक मेल है और दूसरा फीमेल के साथ जो है हेट्रोसेक्सुअल का संबंध बनाएंगे, ठीक है। फिर होमोसेक्सुअल, जैसे कभी कभी आप देखेंगे होमोसेक्सुअल में 5 टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। अब इसमें क्या होता है कि लेस्बियन होता है। लेस्बियन किसे कहते हैं, लेस्बियन में क्या होता है कि ये मेल प्लस मेल के साथ होता है, यानी मेल प्लस मेल के साथ में, यानी क्या होता है कि इसमें लेस्बियन में यानी मेल जो है मेल के साथ ही संपर्क बनाएगा, ठीक है। मेल जो है मेल के साथ ही संपर्क बनाएगा, उसका अट्रैक्शन जो है मेल के साथ ही, यानी मेल जो है मेल से के साथ ही अपना जो है वो अट्रैक्शन उसका होता है। तो यहाँ अभी यहाँ तो नहीं, जैसे विदेश वगैरह में लोग होते हैं भाई वो ज़्यादा चाहत जो है यानी मेल है तो उसको फीमेल के साथ शादी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेल के साथ अट्रैक्शन बनाएगा तो मेल के साथ बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि ये मेल जो है मेल के साथ ही अट्रैक्शन बनाएगा और इसके बाद जो है ये जो वो एक साथ रहना पसंद करेंगे। तो विदेश हमारे अपने इंडिया में तो ये मान्यता नहीं है, लेकिन विदेशों में ये मान्यता दे दी गई है कि मेल के साथ रह करके शादी कर सकता है। अच्छा, गे में क्या होता है कि ये फीमेल के साथ संबंध बनाती है, फीमेल प्लस फीमेल है, यानी
फीमेल जो होती है ना, फीमेल के साथ अट्रैक्शन बनाएगी। यानी वो एक इसमें समझ लिए 1% यानी पॉइंट में समझ लिए दशमलव में ऐसी कभी कभी सिचुएशन आती है कि वो शादी करना ही नहीं चाहती हैं, है। कुछ आप देखेंगे कुछ औरतें होती हैं, कुछ मर्द होते हैं, वो जीवन भर यानी मेल के साथ उनका अट्रैक्शन होता ही नहीं है, यानी 1% में कि वो फीमेल है तो फीमेल के साथ ही अट्रैक्ट करना पसंद करेंगी, मेल है तो मेल के साथ ही अट्रैक्शन उनका होगा, वो उनके साथ अट्रैक्शन उनका होता ही नहीं है, कभी उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आती है। तो इसको ये कहते हैं कि फीमेल का फीमेल के साथ अट्रैक्शन। फिर उसका था बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल में क्या होता है कि भाई मेल है तो मेल जो फीमेल के साथ भी अट्रैक्शन बना सकता है और मेल के साथ भी अट्रैक्शन बना सकता है। तो इस तरीके से ये तो एक तरीके से देखा जाए तो हेट्रोसेक्सुअल की भी बात हो गई कि भाई बाईसेक्सुअल है तो मेल है तो अगर फीमेल के साथ बनाएगा तो ये तो हेट्रोसेक्सुअल हो गया दोनों इस तरीके से। और अच्छा मेल के साथ भी बना सकता है, फीमेल के साथ भी बना सकता है। और ये इसमें फीमेल है तो वो मेल के साथ भी बना सकती है, फीमेल के साथ भी बना सकती है। यानी मेल के साथ अगर बना लेती तो हेट्रोसेक्सुअल, अगर फीमेल फीमेल के साथ बना लेगी तो पता चलेगा कि ये में आ गई। और ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर का मतलब जिसे हम कहते हैं किन्नर, किन्नर या हिजड़ा, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें क्या होता है कि वही उस तरीके से जो पुरुषों में क्या होता है, यानी जो मेल में जो होता है टेस्टिस नहीं होता है, टेस्टिस नहीं होता है। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ओवरी नहीं होती है। तो इस तरीके से जब इसमें ओवरी नहीं होती है तो इस जो फीमेल और फीमेल में इस तरीके से संरचना होती है तो उसको कहते हैं कि भी दोनों में ये जो है हिजड़ा हो गए। नहीं, मेल में क्या होता है टेस्टिस नहीं होगा तो स्पर्म बनेगा ही नहीं, ठीक है। केवल उनके पेशाब के रास्ते छोटे से बना दिए जाते हैं, यानी उनके अंदर हार्मोन्स का भी स्राव नहीं होगा। अभी टेस्टिस से हार्मोन्स का स्राव था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। और यहाँ फीमेल के ओवरी से भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो वो नहीं बनेंगे तो हार्मोन्स का स्राव ही नहीं होगा, किसी पर अट्रैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स में क्या होता है कि भी इंटरसेक्स ये चीज़ होती है कि जैसे कि किसी के साथ जो है एक इंटरसेक्स मतलब कि अपने जो है मेल के साथ ही अट्रैक्शन हो जाता है। इंटरसेक्स मतलब कि इंटर माने बीच में और सेक्स माने सेक्स, मतलब कि मेल का मेल के साथ ही इंटरसेक्स। जैसे कि उसमें ये समझना होता है कि जैसे कोई ऐसा भाई यानी बहुत कम चांस होता है, सबसे कम चांस होता है कि भाई उसमें दोनों होते हैं, यानी वेजाइना और प्लस पेनिस दोनों होता है। यानी मेल का भी आर्गन होता है, ये मेल का आर्गन हो गया और ये फीमेल का आर्गन हो गया, तो उनको इंटरसेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों आर्गन, जैसे आप उसमें पढ़ेंगे एनिमल वगैरह में, तो जैसे केंचुआ आपका है होता है वो उसको इंटरसेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से वेजाइना और पेनिस इसमें दोनों होता है। तो इस तरीके से ये जो आपका ये है तो यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइप की संरचना होती है। तो इस तरीके से इसको आप देख लेंगे और इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है, बस ये जानकारी जानने के लिए है कि अगर इससे संबंधित आप लोगों को कोई सारी कोई वो है तो आप कमेंट्स वगैरह पे लिख करके देंगे तो और सारी चीज़ें कंफर्म कर ली जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।